क्या हुआ? जब 10 साल पहले मरा हुआ पति केदारनाथ धाम में एक साधु के रूप में मिला और जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। दोस्तों, सावित्री अपनी बच्ची के साथ पूरे 10 साल बाद वापस केदारनाथ धाम दर्शन करने गई थी। सावित्री अपनी बच्ची के साथ केदारनाथ की चढ़ाई रही थी। यह पहाड़ों के रास्ते उसे 10 साल पहले की याद दिला रहे थे। सावित्री 10 साल पहले इन्हीं रास्तों पे अपने पति के साथ आई थी। सावित्री चढ़ाई करते करते उन्हीं पलों को वापस याद कर रही थी और मन ही मन अपने मरे हुए पति को याद कर रही थी कि किस तरह वह और उसका पति 10 साल पहले केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे। आज से 10 साल पहले साल 2013 में सावित्री उसके पति के साथ केदारनाथ की यात्रा करने आई थी। उस समय भयंकर बारिश हो रही थी। दोनों पति पत्नी नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यात्रा होने वाली है। सावित्री अपने पति रमेश के साथ कठिन चढ़ाई कर रही थी। रमेश सावित्री से कहता कि वह खच्चर का सहारा ले ले, लेकिन सावित्री ना कह रही थी। वो चाहती थी कि वो यात्रा खुद के बलबूते करे। वो किसी जानवर को नुकसान और पीड़ा नहीं देना चाहती थी। पूरी यात्रा भरी बारिश में दोनों पति पत्नी कर रहे थे। नीचे रास्ते पर ऊपर से काफी पानी बह रहा था। रास्ते पर बहुत सारा कीचड़ भी जमा हुआ था। जो गधे और खच्चर अपना मलमूत्र कर रहे थे, वही मलमूत्र और ऊपर से आया हुआ पानी दोनों मिलकर खतरनाक कीचड़ बन रहा था, जो कि चलने में भी बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे सावित्री अपने पति रमेश के साथ आगे बढ़ रही थी। सुबह से गौरीकुंड से यात्रा शुरू करी थी और रात्रि में करीब 8:30 बजे धीरे धीरे कठिन चढ़ाई करके वे मंदिर तक पहुंच गए थे। पूरे 20 से 22 किलोमीटर कठिन चढ़ाई के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए और जब उनको सबसे पहले मंदिर दिखाई दिया तो सावित्री का मन प्रफुल्लित हो गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए कि आखिरकार उन्होंने यह कठिन चढ़ाई पार करके बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर ही लिए। लेकिन उस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। बादल कड़कड़ बज रहे थे, बिजलियां भी कड़क रही थी, लेकिन सामने केदारनाथ धाम का मंदिर था, जिसको देखकर सावित्री और उसके पति को ना ही बारिश की चिंता हुई, ना ही बिजलियों की। वे गीले होकर आगे बढ़ रहे थे। रात्रि में ही उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ की शिवलिंग पर अपने साथ लाए हुए गंगा जल से जल चढ़ाया। बाबा केदारनाथ की परिक्रमा करी और अच्छे से दर्शन करे और अपनी सलामती की मन्नत मांगी और वापस वे बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और पेड़ भी दोनों को बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। शुरुआत में तो उनको पता बिल्कुल भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे अब उनके पेड़ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। ऐसे में अब आराम मिलना बहुत जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने मंदिर के पास में ही एक धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। धर्मशाला में कई सारे श्रद्धालु रुके हुए थे। पहली मंजिल पर उन्होंने एक कमरा लिया, जिसमें दोनों पति पत्नी अपनी थकान दूर कर रहे थे। बाहर कड़ाके की बारिश हो रही थी, लेकिन मन में सुकून था बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का। रमेश अपनी पत्नी सावित्री को कहता कि आप सुबह जल्दी उठकर भुकुट भैरव के भी दर्शन करेंगे, जो कि केदारनाथ बाबा से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। 17 जून का समय था। साल था 2013। रात्रि में बारिश रुक ही नहीं रही थी। रमेश अपने कमरे से बाहर खिड़की में झांकता है तो देखता है कि पानी बहुत रफ्तार से बह रहा है। मंदिर के बाहर भी खूब सारा पानी ऊपर से बह बहकर नीचे आ रहा है। रमेश के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो रहा था कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। रमेश और सावित्री अपनी 2 साल की बेटी को अपने माता पिता यानी कि दादा दादी के पास ही छोड़कर आए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह यात्रा बहुत कठिन है और इस यात्रा में छोटे बच्ची को ले जाना बहुत मुश्किल है। रमेश खिड़की से झांक रहा था, लेकिन वापस जाकर सो गया। रात्रि में करीब 2 बजे जब दोनों कड़ाके की नींद में थे, थके भरे, तो एकदम से बहुत खतरनाक पत्थर टूटने की या चट्टान टूटने की आवाज आई। जब रमेश एकदम से नींद में जागा और उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि मंदिर के बाहर आसपास से खूब सारा पानी नीचे बह रहा था। आसपास कई सारे टेंट और तंबू टूट चुके थे। कई सारी चट्टानें ढह रही थीं। धर्मशाला के अंदर लोग भी चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। सभी लोग धर्मशाला खाली करने का कह रहे थे, क्योंकि धर्मशाला बस कुछ ही देर में टूटने जैसी हो रही थी। रमेश ने डरते डरते अपनी पत्नी सावित्री को उठाया और कहा कि हमें अब निकलना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। सावित्री, रमेश और बाकी के सभी श्रद्धालु जो धर्मशाला में रुके थे, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि मंदिर के बीचों बीच पानी नहीं था, लेकिन आसपास पानी था और धर्मशाला मंदिर के नजदीक ही थी। लेकिन उन्हें जल्दी करना होगा। अगर जल्दी नहीं की तो धर्मशाला भी ढह जाएगी।
सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। नीचे पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा था। अगर पानी की चपेट में आ जाए तो वो हर व्यक्ति को बहा कर ले जाए। ऐसा मंजर रमेश और बाकी सभी श्रद्धालुओं ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सभी लोग सोच रहे थे कि आज ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, लेकिन मन में हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और बाबा महादेव और केदारनाथ का ध्यान लग रहा था। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर आगे बढ़े, लेकिन इसी बीच सावित्री का हाथ रमेश के हाथ से छूट गया और सावित्री नीचे की ओर पानी में बहने लगी। अपनी पत्नी को बहता हुआ देख रमेश बिलबिला उठा। रमेश दौड़ा दौड़ा पानी की ओर आगे बढ़ा और एक खंबे को पकड़कर अपनी पत्नी सावित्री का हाथ पकड़ा और उसे बहने से बचाया। उसने अपनी पत्नी को तो बहने से बचा लिया था, लेकिन वह खुद नहीं बच पाया और वह खुद उस पानी की चपेट में आ गया और बहते हुए पानी में खुद बह गया। सावित्री अपने पति को बहता हुआ देख बिलबिला उठी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसका पति बहकर जा रहा था। रात्रि में अंधेरा था चारों तरफ, उसे सही से दिखाई नहीं दिया। पास में ही चट्टानों के बीच एक नदी बह रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि वह नदी उफान पर है और तुम्हारा पति और कई सारे लोग उसी में बहकर चले गए हैं। सभी लोग सावित्री का हाथ पकड़कर उसे मंदिर की ओर ले गए, लेकिन सावित्री बिल्कुल सूट में नहीं थी। उसे अपना पति वापस चाहिए था, लेकिन सभी लोग कह रहे थे तुम्हारी जान बच गई, वो ही बहुत है। सावित्री मंदिर के अंदर ही अपने महादेव से मिन्नती कर रही थी, लेकिन इतने में ही वहां पर पानी और बढ़ा और पानी के अंदर भी मलबा और धूल मिट्टी सभी घोंस आया। लेकिन इसी बीच सभी लोग बेहोश भी हुए और कुछ लोग नींद में भी चले गए और जब सभी लोग वापस उठे तब तक पूरा केदारनाथ तबाह हो चुका था। सावित्री की आंखें खुली तो उसकी शरीर पर मिट्टी लपटी हुई थी। वहां कई सारे लोग थे पूरे जो कि मिट्टी में दबे हुए थे। मंदिर के अंदर के हालात भी बहुत खराब थे, लेकिन मंदिर के अंदर वे सुरक्षित बच गए। जब उन्होंने बाहर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ मलबा, चट्टानों के टुकड़े इधर उधर बिखरे थे और हेलीकॉप्टर की आवाज थी। सावित्री के पति को बहुत ढूंढा गया, लेकिन रमेश का पता नहीं चला। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन सावित्री को अपना पति नहीं मिला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यही कह रही थी कि तुम अपने पति को भूल जाओ, अब तुम्हें तुम्हारा पति नहीं मिल सकता है। लेकिन सावित्री को उम्मीद थी कि बाबा केदारनाथ उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन क्या करती? थक हार के करीब 3 दिनों के बाद उसे वापस अपने बिना पति के घर लौटना पड़ा और उसे मृत मान लिया था। सावित्री अपने पति के गम में दिन प्रतिदिन बीमार रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी बच्ची के लिए रही थी। उसकी बच्ची ने ही उसको संभालना। भले ही उसकी बच्ची छोटी थी, लेकिन उसकी बच्ची के लाड़ प्यार दुलार ने ही उसको संभालना और वह अपने पति के गम उभर पाई। और आज करीब 10 साल हो चुके थे। सावित्री की बेटी पूजा अपनी माँ से कहती, माँ मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ ले चलो। सभी लोग केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन सावित्री आज भी अपने पति और उस हादसे को नहीं भूल पाई थी। सावित्री अपनी बेटी को ना करती है कि नहीं, वहां नहीं जाना, क्योंकि केदारनाथ जाने से ही तुम्हारे पिता हमें बात थी। सबको छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपनी बच्ची की जिद के आगे एक माँ को झुकना पड़ा और सावित्री मान गई कि ठीक है, चलते हैं। सावित्री मन ही मन सोच रही थी कि बाबा बुला रहे हैं तो मिलकर आती हूँ और उनसे शिकायत करूंगी कि उन्होंने मेरे पति को क्यों छीना। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उन्होंने मेरे पति को छीना। सावित्री वापस 10 सालों के बाद उन्हीं पहाड़ों से होती हुई केदारनाथ की चढ़ाई कर रही थी। उसके साथ आज उसकी 13 साल की बेटी थी। यादें जिसमें भी काफी जोश था और वह भी पैदल ही चढ़ाई कर रही थी। अपनी माँ के साथ दोनों माँ बेटी केदारनाथ के खूबसूरत नजारे का आनंद लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सावित्री के मन में तो वही पुरानी थी कि किस तरह से दोनों पति पत्नी इस पूरे रास्ते को पार कर रहे थे। कुछ चीजें बदली थीं, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही था। सावित्री देख रही थी कि इस हादसे के बाद केदारनाथ काफी बदल गया था। कई रास्ते बदल दिए गए थे। जैसे तैसे सावित्री की बच्ची पूजा केदारनाथ के मंदिर तक पहुंच गई। करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से दोनों की थकान वापस से दूर हुई। सावित्री ये नजारा वापस से देखकर काफी प्रफुल्लित हुई, लेकिन मन में वही 10 साल पुरानी यादें थीं। उसके मन में वही सब वापस से चल रहा था। लेकिन इस समय मौसम बिल्कुल अच्छा था। अब मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए उसकी टेंशन नहीं थी। सावित्री अप्रैल के महीने में केदारनाथ गई हुई थी। सावित्री और उसकी बच्ची पूजा ने अच्छे से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। रात्रि ज्यादा हो गई थी, इसलिए थक हार कर वे पास की ही धर्मशाला में रुके। सावित्री अपनी बेटी पूजा से कह रही थी कि बेटा सुबह जल्दी उठेंगे, अभी तुम्हारे पांव पर मैं दवाई लगा देती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारे पांव वापस से सही हो जाएंगे।
सुबह हम भक्कुंठ भैरव मंदिर चलेंगे जो कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित है। तुम्हारे पिता भी वहीं पर जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम जा नहीं पाए थे। लेकिन इस बार हम जरूर जाएंगे। सावित्री और पूजा दोनों सुबह उठकर अच्छे से स्नान करके सबसे पहले केदारनाथ बाबा के वापस से एक और बार दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात दोनों माता और पुत्री भीमशिला के दर्शन करते हैं, क्योंकि उस ला ने ही इस केदारनाथ मंदिर को बचाया था और सावित्री की जान भी उसी भीमशिला ने बचाई थी और बाकी सभी श्रद्धालुओं की जान भी उसी भीमशिला ने बचाई थी। सावित्री और पूजा ने मशीला को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भीमशिला एक चट्टान है जो कि केदारनाथ की बाढ़ में ऊपर पहाड़ों से टूटकर नीचे आई थी और उस बड़ी चट्टान जो कि भीमशिला के नाम से जानी जाती है, उसी ने पानी का मार्ग बदल दिया था और पूरे केदारनाथ मंदिर को बचाया था। इसके बाद दोनों मां और पुत्री बाबा भूकुंठ भैरव गए, जहां जाने के पश्चात उनको भैरवनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर बाबा काल भैरवनाथ के दर्शन किए, लेकिन वहीं भैरवनाथ जी के मंदिर पर एक साधु तपस्या कर रहा था। कई सारे श्रद्धालु उस साधु को भीख देकर जा रहे थे, दान देकर जा रहे थे। सावित्री की बेटी पूजा ने भी कहा कि मम्मा, हम भी उन साधु को भिक्षा देंगे, चलिए। बेटी की बात मानकर पूजा और सावित्री दोनों साधु महात्मा के पास गए। जब सावित्री ने अपने पर्स से एक नोट निकालकर उस साधु को दिया और उस साधु ने जब वह नोट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस साधु के हाथ पर लिखा हुआ था सावित्री। और ठीक वैसा ही हाथ पर सावित्री लिखा हुआ सावित्री के मरे हुए पति के हाथ पर भी था। दरअसल सावित्री के पति रमेश ने अपने हाथों पर अपनी पत्नी का नाम गुदवाया था और ठीक वैसा ही लिखा हुआ उस साधु के हाथों पर था, जिसे देखकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस साधु की ओर देखा। उस साधु की बहुत दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके सर पर जटाएं थीं। उसने अपने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, केवल उसने लुंगी पहन रखी थी। जब सावित्री ने गौर से उस साधु को देखा तो सावित्री अपने मरे हुए पति को पहचान चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि यह तो रमेश है, यह तो मेरा पति है, जो आज से 10 साल पहले केदारनाथ की बाढ़ में बह चुका था। सावित्री ने उस साधु को कहा कि रमेश, तुम तो वो साधु महात्मा तपस्या से बाहर आए और उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने सावित्री को देखा, लेकिन वो साधु महात्मा अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन सावित्री कह रही थी कि तुम रमेश हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। तो साधु कहने लगे, नहीं, आप कौन हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आप मुझे अपना पति क्यों कह रहे हैं? तो सावित्री कह रही थी कि आज से करीब 10 साल पहले तुम और मैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आए थे और उस समय भयंकर बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ में मेरा हाथ तुमसे छूट गया था और तुम पानी में बह गए थे। सबने तुमको मृत घोषित कर दिया था और तुम वापस नहीं मिले थे और मैंने भी तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था और आज तुम 10 साल बाद मुझे इस हालत में मिले हो। जब यह बात उस साधु ने सुनी तो उस साधु के भी रोंगटे खड़े हो गए। उस साधु ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मैं उस आपदा में बह गया था और अपने परिवार से अलग हो गया था, लेकिन उस आपदा में मुझे गहरी चोट लगी थी और मैं अपनी याददाश्त भूल चुका था। लेकिन तब से ही मैं बाबा केदारनाथ के मंदिर में ही रहकर एक साधु बनकर तपस्या कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा बचपन क्या था, मेरी जिंदगी क्या थी, मेरे माता पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन तुम ऐसा बोल रही हो तो क्या यह सच है? तो सावित्री ने कहा, हाँ रमेश, सच है। तुम्हारा नाम रमेश है और तुम भोपाल में रहते हो और हम साथ में रहते हैं। इसके बाद सावित्री ने अपने मोबाइल से बहुत सारे फोटोज रमेश को दिखाए, जिससे रमेश को यह पक्का हो गया था कि यही उसकी पत्नी और बच्ची है। इसके बाद सावित्री रमेश के गले लगी और रमेश ने भी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को गले लगाया। सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। यह नजारा जिसने देखा उसकी आंखों से खूब आंसू बहे। पूरे 10 सालों के बाद एक बच्ची को अपना बाप और एक पत्नी को अपना पति मिला था, वो भी एक साधु के रूप में। लेकिन जब सावित्री ने कहा कि चलो अब वापस अपन घर चले, लेकिन रमेश ने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं एक सन्यासी हूं और यही मेरी जिंदगी है और बाबा केदारनाथ की शरण में ही मैं हमेशा रहूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यह सुनकर सावित्री को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन रमेश के बड़े गुरु, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जो कि केदारनाथ धाम में ही वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने रमेश को समझाया कि तुम अपनी पत्नी के साथ जा सकते हो और उनके साथ रह सकते हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे ना होने पर खूब दुख झीला, खूब तकलीफ फंसाई। लेकिन अब तुम उनके साथ जाओ और उनको उनकी खुशियां वापस लौट आओ, यही भगवान कहते हैं, और तुम हर साल केदारनाथ धाम जरूर आना। इसके बाद रमेश साधु था।
वह वापस से अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ वापस अपने घर लौटा। लेकिन घर लौटने से पहले तीनों ने साथ में बाबा केदारनाथ के वापस से दर्शन किए और उन्हें नमन किया। तो दोस्तों, इस तरह से बाबा केदारनाथ ने एक बच्ची को अपने पिता से वापस 10 सालों बाद मिलवाया। एक पति को अपनी पत्नी वापस 10 सालों बाद मिलवाया। तो यह घटना आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना हमेशा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। क्या आप केदारनाथ इस साल जाएंगे या पहले जाकर आए हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।